जय गुरु जी। पत्थर पर राम लिखा पत्थर तर गया। तू राम नाम जपेगा, तू कैसे नहीं तरेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ आरती आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। एंड गुरु जी को अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझ पर इतनी मेहर की है कि आज मैं उनके बहुत सारी ब्लेसिंग्स का एक सत्संग आप सब से शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं, शुरू से बताओ, और क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है तो मैं अपना कनेक्शन गुरुजी से शुरू से बता रही हूँ। पहले मैं गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत जी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं गुरुजी से ठीक से कनेक्ट नहीं हुई थी तब तक मैंने गुरुजी की महिमा नहीं जानी थी और अपनी छोटी बुद्धि के कारण उन्हें कुछ और ही समझा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से इस लाइफ में करीब 2014 या 15 के आसपास शुरू हुई थी, जब मैं दिल्ली की कार्स के पीछे गुरुजी स्टिकर्स देखती थी। तब मैं सोचती थी कि कौन है ये गुरुजी, क्योंकि टीवी में या किसी और प्रिंट मीडिया में मैंने उनके बारे में ना कभी देखा था, ना ही कभी सुना था। मेरे सोशल सर्कल्स में भी मैंने किसी से उनके बारे में नहीं सुना था। इस तरह मैं अपनी लाइफ में बिजी रही, बिना ये जाने कि गुरुजी कौन हैं। हाँ, कभी-कभी अपनी लोकल मार्केट या शॉप्स में एक शेव्ड हेड मेरी सोच पर गुरुजी सॉरी का स्माइलिंग फेस वाली फ्रेम्ड फोटो फ्रेम्स स्वरूप, तब मुझे नहीं पता था कि स्वरूप कहते हैं गुरुजी की फोटोज को, मैं जरूर देखती थी। पर तब भी संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है और ना ही किसी से मैंने पूछा। एक बार तो एक शॉप में जब उनका स्वरूप देखा तो मैंने सोचा बिल्कुल 1980s के मूवीज के शाकाल लगते हैं। सॉरी गुरुजी। और जब शॉप से बाहर निकली तो लगा कोई फोटो फ्रेम से कोई पावर मेरे पीछे आई है और हंस रही है। मैं जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, जबकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था संगत जी कि कोई मेरे पीछे है। इस तरह हर बार लाइफ में जब भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो हमेशा थोड़ा उनके लिए मुझे अट्रैक्शन सा फील होता, पर कोई कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि ये तो गुरुजी की कृपा से ही होता है। संगत जी, एक दिन जुलाई 2016 के आसपास मैं अपनी एक स्कूल की दोस्त किया आंटी के साथ कार में बैठी थी, जिससे मैं करीब 25 साल के बाद मिल रही थी। और उसकी कार के डैशबोर्ड पर मैंने सेम गुरुजी का स्वरूप देखा, जो मैं अक्सर शॉप्स में देखती थी। तो मैंने पूछ लिया, ये कौन है, इन्हें मैंने बहुत जगह देखा है। किया आंटी ने बहुत ही प्यार और डिवोशन से कहा, ये मेरे गुरुजी हैं, तू इन्हें नहीं जानती। मेरे पूछने पर किया आंटी ने उसकी लाइफ में गुरुजी के मिरेकल्स मुझसे शेयर किए। कैसे गुरुजी ने उसकी कितनी बार जान बचाई है, और एक बार तो ऑपरेशन थिएटर में थे एक सर्जरी के लिए, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी सर्जरी हो, और कैसे वो सर्जरी नहीं हुई। ऐसे गुरुजी की उस पर और उसके बच्चों पर कृपा की है। बहुत सारे सत्संग उन्होंने मुझे सुनाए। संगत जी, अपनी स्कूल फ्रेंड से गुरुजी के मिरेकल सुनने पर मैं बोली, सच ऐसा होता है क्या? और मुझे डांट कर वो बोली कि तू भी गुरुजी को फॉलो कर,
तेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और संगत जी, मेरी लाइफ में तब बहुत सारे पर्सनल इश्यूज थे, डोमेस्टिक इश्यूज, मैरिज लाइफ को लेकर इश्यूज थे, जॉब में भी थे और हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे। पर जैसे कहते हैं कि गुरुजी से आपका कनेक्शन तभी होता है जब गुरुजी का हुक्म होता है। तो इस तरह मैं भी अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के बीच उलझ रही थी और मैंने कभी गुरुजी से ना कोई कनेक्शन बनाया, ना ही किया आंटी से कभी मेरी दोबारा गुरुजी पर बात हुई। जबकि हम 2-4 बार फिर मिले भी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। संगत जी, इस तरह 3 साल और बीत गए। 2019 में मेरी एक और स्कूल फ्रेंड शैली आंटी ने मुझे गुरुजी के सत्संग पर इनवाइट किया। तब मैं बड़ी हैरान थी कि वो भी गुरुजी को मानती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो हर मंथ एक सत्संग बड़े सालों से अपने घर में करती हैं और मुझे कहा तुम भी आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले मैं कभी भी कोई भी तरह का सत्संग अटेंड नहीं किया था संगत जी। मैं बचपन से ही जय माता दी को मानती हूँ, इसलिए शादी से पहले हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ सब भगवान और देवी देवता के स्वरूप थे और उन्हें ही एग्जाम के टाइम और किसी प्रॉब्लम में हम उनके सामने अरदास करते थे। बस अपनी सिस्टर या पापा के जैसे कोई डेली प्रेयर या चालीसा नहीं पढ़ती थी। मेरी शादी एक सरदार फैमिली में हुई थी, जिससे मुझे काफ़ी बार गुरुद्वारे में जाने का मौका मिला। घर पर भी शबद बानी चलती थी, पर क्योंकि मुझे पंजाबी समझ नहीं आती थी, इसलिए मैं कभी ध्यान से नहीं सुनती थी। पर गुरुद्वारे में बैठकर कभी-कभी कुछ शब्द दिल को जैसे छू जाते थे और आप बिना जाने इमोशनल हो जाते थे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे लिए संगत जी, ईश्वर या हाईएस्ट पावर का मतलब बचपन से जय माता दी ही रहा है। शैली आंटी की सत्संग इनविटेशन से मेरा पहला कनेक्शन गुरुजी से हुआ। शैली आंटी ने एक बहुत बड़े एरिया में गुरुजी का दरबार बनाया हुआ था और जब मैं पहली बार उनके घर की स्टेप्स ली तो बड़ी बड़ी गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैं पूरी तरह चकित हो गई। इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हर तीसरी चौथे स्टेप्स के बाद मैंने देखे, जो इतने डिवाइन और अट्रैक्टिव थे संगत जी कि मेरा सर अपने आप ही उनके आगे झुक गया। संगत जी, जब मैंने शैली आंटी के घर का हॉल एंटर किया तो और हैरान हुई। इतनी बड़ी गुरुजी की स्वरूप वॉल पर थी और सामने एक बड़ी चेयर थी और दो छोटे स्टूल्स जहां गुरुजी के चरण और पूजा थाली रखे थे। सब जगह फ्लावर्स थे। शैली आंटी ने बताया कि उनकी एक संगत आंटी मिलकर हर मंथ ऐसे ही ये हॉल सजाते हैं और जैसे मंथ की थीम होती है, गुरुजी वैसे ही उनसे करा देते हैं। जैसे राखी मंथ है या नवरात्रे या दिवाली या होली टाइम, वैसे ही डेकोरेशन होती है। सब कुछ गुरुजी खुद कराते हैं। कहाँ से कौन-सा मटेरियल लाना है, कहाँ लगाना है, गुरुजी ही खुद करते हैं। इस तरह संगत जी, मेरा पहला सत्संग 1.5 घंटे का हुआ, जहाँ हमने चाय प्रसाद और समोसा मिला और मैंने भाई हरबंस सिंह जी के शब्द सुने। आरती पूजा के बाद शैली आंटी ने संगत को बोला, गुरुजी का सत्संग सुनाओ। और संगत में कुछ आंटी ने सुनाया। तब मुझे सत्संग क्या होता है कुछ नहीं मालूम था और ये सब मुझे काफी नया लगा। इस तरह अगले 6 महीने मैंने 3 और सत्संग शैली आंटी के घर अटेंड किए और धीरे धीरे मुझे सत्संग में जाना अच्छा लगने लगा और मैंने शैली आंटी को बोला, मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, आप लेकर चलो प्लीज। गुरुजी की कृपा से, और तब मैं ये नहीं जानती थी कि उनकी कृपा और मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, अगस्त 2019 में सावन के महीने में फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई। मैं इतनी भीड़ में
मैंने इतनी भीड़ जहां मुझे लगा एक साथ करीब 15-20 हजार लोग होंगे वहां आए थे। मुझे संगत जी भीड़ से बहुत डर लगता है और मैं हमेशा भीड़ से बचती हूँ। पर फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर आई और इतनी भीड़ में मुझे इतनी शांति मिली। सेवादार सबको बड़े प्यार से लीड कर रहे थे। उस दिन मैंने चाय प्रसाद और मालपूरा प्रसाद लिया और मैं वापस आई। संगत जी वापस आते समय मैंने 3 चीजों से मैं काफी इम्प्रेस्ड हुई। बड़े मंदिर की इतने बड़े शिवलिंग, पूरे मंदिर का ऑरा और वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशन से और सेवादारों की मैनेजमेंट से। मुझे काफी बॉडी पेन रहता था, पर उस दिन संगत जी मुझे लगा किसी ने मुझ में एनर्जी डाल दी हो, जैसे मुझे एनर्जी टॉनिक दे दिया हो। गुरु प्रसाद की महिमा मैं तब नहीं जानती थी। वापस कार में शैली आंटी ने प्रसाद की गरिमा और गुरुजी से उनकी एसोसिएशन और पुरानी संगत के काफी सत्संग सुनाए, जिससे मेरी गुरुजी में आस्था स्टार्ट हुई। शैली आंटी के घर सत्संग मैंने टोटल 4 बार अटेंड किए और उसके बाद कोविड लॉकडाउन हुआ। संगत जी, जैसा मैंने पहले कहा, मैं जय माता दी को ही मानती हूँ बचपन से और मैं हमेशा उन्हीं को प्रेयर करती हूँ और हर दुख सुख अपना शेयर करती हूँ। लॉकडाउन में मुझे पहली बार गुरुजी की याद आई। जी हाँ संगत जी, मुझे गुरुजी की याद आई और तब शैली आंटी ने मुझे यूट्यूब पर उनके वीडियोस और सत्संग देखने को कहा। तब मेरी ऑनलाइन जर्नी विद गुरुजी शुरू हुई और संगत जी, मेरी यहाँ से उनके साथ एक बहुत प्यारा और अनोखा रिश्ता स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो सच में एक वन टू वन कनेक्शन था। ये इसलिए क्योंकि अब मेरी लाइफ में भी गुरुजी के मिरेकल्स और उनकी अपार कृपा स्टार्ट हुई, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहला सत्संग ओरियन डेंटल क्लिनिक का। मेरी बेटी का 2022 में टीथ के ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हुआ था। वो एक टीनेजर है और अकेले जाना पसंद करती है। एक बार उसके साथ मैं अप्रैल 2022 में डेंटल क्लिनिक, जो कि बेसमेंट में था, पहली बार गई। कोविड का टाइम था तो शूज सोल्स पहनने जरूरी था। मेरी बेटी जल्दी से नीचे भाग गई और मैं भी स्पीड से खड़े खड़े एक शू सोल पहना और दूसरे सोल के लिए ये सोचकर कि पीछे दीवार है, उसका सहारा लेकर झुकने की कोशिश की। और तब मुझे लगा कि किसी ने जोर से मुझे आगे की तरफ धकेला। मैंने जब पीछे देखा तो जाना कि पीछे दीवार ही नहीं थी और मैं अगर और पीछे हो जाती मैं सीधा नीचे गिरती। जहाँ पे बड़ी सी ग्लास की टेबल थी और साथ सोफा था, जिस पर एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ डॉक्टर का वेट कर रही थी। मैं जब नीचे सोफे पर बैठी थी तो सामने रिसेप्शन काउंटर पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। अब तक मैं पूरी तरह शॉक में थी कि अगर मैं नीचे गिरती तो ग्लास की टेबल मेरे साथ टूटी और साथ बैठी बच्ची को भी चोट लगती। पर सामने गुरुजी को देखकर मुझे तब एहसास हुआ कि वो आगे पुश करने वाले कोई और नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी थे। मैं पूरी तरह शॉक में बैठी उनको थैंक यू कर रही थी। इस बात को मैं जब भी सोचती हूँ संगत जी, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि किस तरह उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी इंजरी से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। सेकंड सत्संग संगत जी, लॉस्ट कंप्यूटर डेटा और कैसे गुरुजी ने मुझे उसमें हेल्प की। एक बार मेरा 7 साल पुराना कंप्यूटर, जिसमें मेरा काफ़ी अपना पर्सनल डेटा था, संगत जी वो खराब हो गया। मुझे कुछ डेटा उस कंप्यूटर में से अर्जेंटली चाहिए था, मगर कंप्यूटर का जो कीबोर्ड था वो खराब था और कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने दिल्ली के नेहरू प्लेस, जो कि ऐसे ही काम के लिए बहुत पॉपुलर प्लेस है, मैं उसे ठीक कराने दिखाया, पर कुछ ठीक ही नहीं हो पाया और मेरे हस्बैंड, अंकल, जिनके फ्रेंड
जो हार्ड डिस्क से डेटा रिट्रीवल का ही काम करते हैं, उनसे भी नहीं हुआ। 2 दिन तक मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखी कि कैसे मैं एक्सेस कर सकती हूँ अपने कंप्यूटर को बिना उसको ऑन किए, बट मुझे संगत जी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तब मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और सत्संग और मंत्र जाप भी यूट्यूब पर सुना। फाइनली गुरुजी की हेल्प से मुझे यूट्यूब पर ही लिंक मिला, जिससे मैं लैपटॉप को ऑन कर पाई और एरो प्लस टैब बटन से मैं डेटा को पेन ड्राइव पर कॉपी कर पाई। ये सब गुरुपा की मेहर से ही हुआ। गुरुजी, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तीसरा सत्संग, गुरुजी ने मम्मा को बचाया और मेरी ओवरसीज ट्रिप हुई, फॉरेन ट्रिप हुई। संगत जी, मार्च 2023 से मेरी मम्मा काफ़ी बीमार रही हैं और हॉस्पिटल भी जाती रही हैं और वहाँ एडमिट भी रही हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून था 2023 को मेरी एक ओवरसीज फैमिली हॉलिडे ट्रिप, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, बुक्ड हुई थी, जिसमें काफ़ी एडवांस और नॉन रिफंडेबल पेमेंट्स हो चुकी थी। अपनी मम्मा की हेल्थ कंडीशन के कारण मुझे लगा कि ये कैंसिल करानी होगी और मुझे भी उनकी हेल्थ की काफ़ी टेंशन थी। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मम्मा को ठीक कर दो। गुरुजी के मैसेज भी आते थे, संगत जी की चिंता करनी छੱਡ दे, मैं हर पल तेरी और तेरे परिवार की देखभाल कर रहा हूँ। चिंता ना किया कर, मुझे तेरे से वध चिंता है तेरी। इस तरह गुरुपा ने मेरी मम्मा की कंडीशन थोड़ी-सी स्टेबल कर दी और मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर एक एक काम माइंड से जा सकी। गुरुजी की कृपा के बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर पल, हर साँस पर उनका शुक्राना। जितना भी उनका शुक्राना करो, कम ही होगा, क्योंकि गुरुपा हमारे इतने कष्ट मिटाते हैं कि हम भी उनसे अनजान हैं। उनकी कृपा अपनी संगत पर हमेशा रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग, गुरुजी का स्वरूप। संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का स्वरूप आपको खुद गुरुजी ही देते हैं और उन्हें नहीं खरीदते हैं। मैंने अमेज़न से गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मंगाए। मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती हैं और सोचा उनके लिए भी पर्ल वाली गुरुजी का लॉकेट और ऑडियो प्लग वाला गुरुजी का मंत्र जाप मंगवा लेती हूँ। और कुछ दिन बाद वो भी मैंने अमेज़न से मंगवाया। अमेज़न डिलीवरी से पहले संगत जी, 23 अगस्त 2023 को मेरे को मैसेज फ्लैश हुआ मेरे यूट्यूब पे कि मैं तेनू ब्लैक स्वरूप विच दर्शन दूंगा। ये पढ़कर मैं सोचने लगी, गुरुजी कोई और कलर बोल देते, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 दिन हो गए पर मुझे गुरुजी के किसी भी फॉर्म में दर्शन नहीं हुए। पर जब अमेज़न की डिलीवरी हुई तो मेरे पर्ल लॉकेट और ऑडियो प्लग के साथ मुझे 2 गिफ्ट गुरुजी से मिले। एक ब्लैक कलर का गुरुजी का ब्रेसलेट और एक व्हाइट चोले और ऑरेंज स्टोल में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। संगत जी, ऑरेंज तो मेरा फेवरेट कलर है। आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी खुश हुई होंगी और साथ में गुरुजी को इस तरह मिलकर मैं बहुत इमोशनल भी हुई। संगत जी, मैं नवरात्रों में जय माता की पूजा और दीपक जलाती हूँ। इसके अलावा कभी कोई रिचुअल ना मैं जानती हूँ और ना ही मैं करती हूँ। पर उस दिन एक अंदर से मुझे आवाज़ आई, जैसे मुझसे सब करा रहे थे कुछ। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और फूल और दीपक से गुरुजी को अपने मंदिर में वेलकम किया। इस तरह गुरुजी मुझे घर पर ही ब्लेस करने आए। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि आज शुक्राना नहीं किया और मैं सोचती हूँ मैंने तो डेली दिन में गुरुजी को कितनी बार सिमरन और शुक्राना किया। डेली के 2-3 घंटों के मैं सत्संग भी सुनती हूँ, तो ऐसे मैसेज क्यों मिलते हैं? तब एक सत्संग में सुना कि सत्संग सुनना ही नहीं होता, शेयर भी करना होता है और वो भी गुरुजी का एक
तरह का शुक्राना है। और संगत जी, मैं ये कब से करने का सोच रही हूँ, पर कहीं पर्सनल, कभी हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रही। उसके लिए गुरुजी से मैं क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी को भी कहती हूँ कि गुरुजी, मैंने तो बड़े मंदिर आपका लोटा भी ब्लेस कराया है और मैं डेली लास्ट 5 मंथ से जल प्रसाद ले रही हूँ। फिर क्यों मुझे इतने सालों की बीमारियों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा? संगत जी, मैं आज भी दिन भर कई बार मेडिसिन्स लेती हूँ और जब भी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, सोचती हूँ गुरुजी मुझ पर कब कृपा करोगे? गुरुजी के मैसेज से यही समझ आता है कि सिमरन, सब्र, शुक्राना करते रहो, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। संगत जी, मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और करियर में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। जैसे लाइफ लास्ट 15 सालों से रुक गई हो और मैं डेली गुरुजी के नाम से दिन की शुरुआत करती हूँ और उन्हीं की ब्लेसिंग से दिन की सारी ड्यूटीज कर रही हूँ। एक चक्रव्यूह में फंसी हुई हूँ जिससे मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, ये भी सच है कि कई बार काफी निराश होती हूँ और काफी रोती भी हूँ गुरुजी के सामने और कहती हूँ कि ये मुझ पर हुए ब्लैक मैजिक के मैसेज जो आपने बताए हैं, कब खत्म करोगे? संगत जी, मेरे हर काम बनते हुए रह जाते हैं। मैं लाइफ की हर फील्ड में अपने को डिफीटेड फील करती हूँ, जैसे कोई पावर मेरे अगेंस्ट हो। करीब 10-12 सालों से मैं एक अंधेरे में थी, पर गुरुजी के कनेक्शन से मैं आज पॉजिटिव फील करती हूँ, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है। मुझे गुरुजी के कई मैसेज आते हैं कि एक पल में सब बदल जाएगा, नया साल तेरे लिए काफ़ी खुशियाँ लाएगा, जो खोया है उससे भी बढ़कर मिलेगा। ऐसे कई मैसेजेस एक और दिन जीने की शक्ति देते हैं। गुरुजी का मंत्र एक ऐसा पावरफुल ब्रह्मास्त्र है जो आपको किसी भी मुश्किल, नेगेटिविटी और दुख से हमेशा बचाता है। अगर आप दिल से और प्योर सरेंडर होकर गुरुजी को याद करें, तो गुरुजी भी आपको 100% अपनी ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे। गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना और हर सांस का शुक्राना कि वो अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं और अपनी संगत जी के लिए सारे दर्द खुद पर लेते हैं। संगत जी, मेरे कई और सत्संग भी हैं जो मैं आगे कभी गुरु जी की आज्ञा से शेयर करूंगी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी 2024 में सब संगत परिवार और जो संगत परिवार नहीं भी है, हम सब पर सरबत का भला करे, हम सब पर अपार कृपा बनाए रखे और हम सबको अपनी रूहानी नूर की छत्र छाया में सदा सदा रखे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में अलग तरह की उलझनें हैं, परेशानियां हैं। हम हर रोज अपनी लाइफ में अलग अलग परेशानियों से जूझते हैं। रोज सुबह एक नया स्ट्रगल होता है, लेकिन गुरु जी हमारे साथ है और अगर हमें उन पर फेथ है, विश्वास है, तो संगत जी, हमारे सामने बड़ी से बड़ी चट्टान क्यों ना आ जाए, वहां से निकलने का रास्ता भी गुरु जी देंगे। और गुरु जी जब रास्ते बनाते हैं तो वो मिरेकल करते हैं, क्योंकि जब हम इतने फंसे हुए होते हैं, हमें कोई राह नहीं दिखती संगत जी, तो जब कोई राह हमारे गुरुजी बनाते हैं, वो हमारे लिए किसी मिरेकल, किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। बस यही प्रे है संगत आंटी आपके लिए भी कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी हम सब की परेशानियों को ख़त्म करे और हमें हिम्मत दे, हमें स्ट्रेंथ दे कि हमारे लाइफ में जो भी अभी हमारे माड़े कर्म कटने हैं, जो कष्ट है, तो गुरुजी वो आप काटो, हमारे कष्ट कटवाओ, लेकिन हमें आप शक्ति दो गुरुजी कि हम उस परीक्षा को, उस इम्तिहान को पास कर पाएँ। पॉजिटिव रहो, सब पॉजिटिव होगा, हिम्मत मत हारो, लाइफ है, ऐसी चलती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे सबके चलता रहता है, लेकिन गुरु जी पर विश्वास रखोगे संगत जी, आपको राह भी मिलेगी और गुरु जी से जुड़े रहोगे तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट भी मिलेगा। गुरु जी के सत्संग सुन के, उनके मंत्र जाप करके
शब्द गुरबानी सुन के हमें एक शक्ति मिलती है कि हाँ, सब हो जाएगा, एक सब्र, एक सुकून मिलता है। और गुरुजी जब हमें ये सब्र और सुकून बख्शते हैं, तो संगत जी वो अवश्य हमारे को हमारी उलझनों का रास्ता भी देंगे और हमारे को हमारी परेशानियों से भी निकालेंगे। वो हर पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं और हमेशा रक्षा करते रहेंगे। बस अपने कर्म अच्छे रखो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, चंगे कर्म रखो और रब का हर पल, हर हाल में शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि चैनल पर जब भी कोई नया सत्संग अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आप लिख कर भी हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।